हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे हम लोग एमए सोशियोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशियोलॉजी परस्पेक्टिव ऑल्सो, बट यहाँ पे ये आपका जो टॉपिक है दिस इज एमए पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि हम एमपीएस 1 दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिस्ट में मेंशन करा था वो था फेमिनिज्म का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड थ्योरीज एंड उसके टाइप्स। तो इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, कलेक्टिवली डेटा नहीं मिल पाता है अगर, और स्पेशली जो स्टूडेंट डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। तो देखिए 5 यहाँ पे मेजर टाइप है फेमिनिज्म के हमारे सामने। वन इज क्लासिक लिबरल फेमिनिज्म। ईयर मेंशन करा है कि किस टाइम पीरियड पे ये जो टाइप था ये देखने को मिलता था सोसाइटी में, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है फेमिनिज्म के परस्पेक्टिव में। क्लासिक लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म एंड साइबर फेमिनिज्म, ये 5 टाइप ऑफ फेमिनिज्म है जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं लेंगे बिकॉज एग्जाम कल है आप लोगों का इस सब्जेक्ट का, एमपीएस वाले स्टूडेंट का। बाकी जो लोग बाद में देखेंगे वो उनके पास तो कंटेंट बाद में दोबारा डिफरेंट तरीके से भी पहुंच जाएगा। आप इसको अपने वर्ड में लिख लीजिए, मैं आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि एग्जाम में हम जो ये अगर ये क्वेश्चन आए तो आप सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकें। पहला है क्लासिक लिबरल फेमिनिस्ट। क्लासिक लिबरल फेमिनिज्म का जो एक ये ग्रुप था, इसमें इसके पीछे जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल और एसोसिएटेड थी वो थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की एक बुक, एक यहाँ पे एक वर्क था दैट इज विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन, जो कि 1792 में लिख के पब्लिश की गई, जिसमें इन्होंने बात करी थी कि जो आपका ये फेमिनिज्म है ये आप कहते हो इज परसीव्ड एज बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड। यू आप लोग कहते हो, यू गाइस से कि इट इज बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड, मेल एंड फीमेल इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, बट शी सेड दैट नो, इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इट इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी बाय द टर्म जेंडर। जेंडर के बेसिस पे जो आपने कैटेगराइज कर दिया है, आपने स्टीरियोटाइप सेट कर दिए हैं, मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, तो दिस इज एज पर हर इज सोशल कंस्ट्रक्ट। तो शी इज अगेंस्ट कि वुमेन जो है, आप कहते हो कि वुमेन बाय नेचर शी दे वर लाइक मोर प्लेजर, रिलैक्स, दे लव टू बी गेट रेडी, दे ड्रेस अप फॉर द अदर पीपल, ये सब चीजें, दे आर लाइक मोर केयरिंग इन नेचर, दे आर बॉर्न टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, दे आर बॉर्न टू कुक फूड, दे आर बॉर्न टू लिव इनसाइड द हाउस, ये सब चीजें सोसाइटी में प्रिवेल थी। तो यहाँ पे ये चीज इन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया और इन्होंने बोला कि वुमेन आर नॉट लेस कैपेबल देन मैन, वुमेन्स आर इक्वली कैपेबल देन मैन। आपको उनको प्रॉपर गाइडेंस, एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो गर्ल्स एंड वुमेन बी गिवन एन एजुकेशन दैट शार्पन एंड फोकस द माइंड। आप उनको एजुकेशन से ही जब दूर रख रहे हो तो कैसे उन्हें उन चीजों की नॉलेज होगी, कैसे उन्हें आउटर वर्ल्ड की नॉलेज होगी, तो ये चीज जरूरी है। इन्होंने क्या बोला, शी फोकस दैट नीड इज नॉट जस्ट फॉर यूटिलिटेरियन पर्पज, इसलिए नहीं कि बस यूटिलिटी रहेगी, बट ऑल्सो बिकॉज इट इज वॉट डिस्टिंग्विश ह्यूमन बींग फ्रॉम एनिमल्स। ये जो आपका पर्टिकुलरली एजुकेशन है यही तो इंसान को इंसान बनाता है, आप में सोचने की शक्ति लाता है, रेशनैलिटी ला रहा है, दिमाग डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। So as human beings, girls are entitled to an education to enable them to utilize their potential fully. उन्हें खुद पता हो कि उनकी कितनी पोटेंशियल है, लाइक आई व्हाट, तो आज के टाइम में हमें पता है कि वी कैन मैनेज, ठीक है, हम हाउस होल्ड वर्क भी देख लेंगे, हम बाहर भी चले जाएंगे, घर के काम को कैसे मैनेज करना है, हम अर्न कर रहे हैं तो अपनी चीजों को कैसे हमें मैनेज करके चलना है, तो वी नो वो पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि हम आउटर वर्ल्ड में निकले, हमने उस सिचुएशन में अपने आप को डाला एंड देन हमें अपनी पोटेंशियल का पता चला। सो दिस इज द कंसेप्ट दैट इज like one of the type that is classic liberal feminism. नेक्स्ट we'll talk about is liberal feminism. liberal word सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए लिबर्टी, फ्रीडम, मतलब restrictions जो होती हैं, free from that. Liberalism is a concept that is free from restrictions. तो हमें पता है कि from the very ancient time women's पे अलग अलग तरीके की restrictions थी. They are not treated equivalent to man. ये सब तो था ही चीजें. तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, वुमेन को भी एक लिबर्टी देनी चाहिए। तो ह्यूमन बींग्स आर करेक्टराइज बाय यूज ऑफ रीजंस। ह्यूमन बींग को हम क्या कह रहे हैं कि ये रेशनल है, माइंड चल रहा है, रीजंस तर्क कर रहे हैं ये लोग, दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड एज ह्यूमन। तो मॉरल और प्रूडेंशियल टर्म्स, मतलब आप दिमाग लगा रहे हो, विवेकपूर्ण मतलब यू आर यूजिंग योर ब्रेन, मॉरल मतलब इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को शो, मतलब ये 2 वर्क बताए हैं इनके। सेल्फ फुलफिलमेंट की फीलिंग रहनी चाहिए कि हम अपने लिए जो करना चाहते हैं, यू गाइज आर अचीविंग दैट, एंड एक जस्ट सोसाइटी के लिए भी जरूरी है कि आप लिबरल फेमिनिज्म को अपनाएं, मतलब एक फेमिनिज्म वाला कंसेप्ट जो है लिबरल फेमिनिज्म इस व्यू पे वर्क करते थे।
लिबरल फेमिनिज्म में आगे जाके क्या देखने को मिला, देखो देयर इज अ पर्सन बेटी फ्रीडेन, उन्होंने क्या बोला, वुमेन कैन फाइंड फुलफिलमेंट एक्सक्लूसिवली इन द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर इज फॉल्स। मतलब अबे वुमेन खुद ही कह रही है कि हम त्याग की मूर्त है, भाई खाना नहीं बचा, रोटी तो बाकी सबको दे दो, हम भूखे रह लेंगे। यू आर मेकिंग योरसेल्फ अ देवी विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। क्यों आपको त्याग, सेक्रीफाइस, ये सब चीजों को लेके चलना है? तो ये जो वुमेन को एक मदर और वाइफ की कैटेगरी में फिट करके उनको बिल्कुल टॉप पे देवी का दर्जा दे दिया गया है एंड स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है उनके लिए, दैट इज नॉट एट ऑल करेक्ट, दैट इज रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। ये चीज यहाँ पे बोली। इस वजह से जो अर्बन क्लास की हाउसवाइफ थी, दे लिव इन एन इनर वेस्टलैंड ऑफ द एम्प्टीनेस एंड फ्रस्ट्रेशन। भाई अब वो चीज रहेगी ना, बिकॉज आपके पास कुछ है नहीं करने को। फॉर एग्जाम्पल जो अर्बन क्लास की वुमेन है, दे आर मतलब हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए हेल्प वगैरह सब कुछ है उनके पास। नाउ अगर उन्हें रिलैक्स करना है अपने लेजर टाइम के लिए, व्हाट दे कैन डू, क्या कर सकते हैं? तो ये चीज थी जो बाद में आगे जाके जब डिमांड करने लगे ये लोग, तो इन्होंने अपने क्लब्स बनाने स्टार्ट करे, रीडिंग स्टार्ट की, एजुकेशन स्टार्ट की, वर्क की डिमांड करी। ये सब चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे चल के आई। ओके, सो फ्रीडन ने आगे जाके ये बोला कि इस चीज से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आपको एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेके चलना चाहिए। पार्ट टाइम ही करो बट कुछ काम करो। सो दिस इज आपका लिबरल फेमिनिज्म का कंसेप्ट। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात करें तो जो एंजल्स, मार्क्स एंड एंजल्स के नाम साथ में लिया जाता है, तो ये बोला कि भाई वुमेन आर ओप्रेस्ड। प्रॉब्लम को पहले आप देखो कि वुमेन को ऑप्रेस्ड क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने बुक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, इन सब में चीजों की बात करी, फैमिली के ओरिजिन के बारे में बात करा, डेवलपमेंट कैसे हुआ, एक कॉम्प्लेक्स क्लान से चीजें कैसे आई, जॉइंट फैमिली सिस्टम आया, कैसे फिर न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हुआ। इन्होंने पूरा प्रोसेस, मतलब इन्होंने आयुर्वेदिक इलाज किया, अगर एक तरीके से आयुर्वेदिक टॉपिक पे बात कर रहे थे। ये नहीं कि बुखार है तो अभी लो दब जाएगा बुखार, नहीं, ये ही वांट टू स्टडी, या ये पर्टिकुलर ग्रुप के लोग वांट टू स्टडी कि क्या उसका कारण है, बिल्कुल ओरिजिनेशन पे जाओ, वहां से उसको जड़ से काटो, तब वो प्रॉब्लम आगे जाके खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बात करी है। थोड़ा थोड़ा व्यू पॉइंट ही सबका लेना है। मतलब यहाँ पे एक लाइन बोली गई जिसको आप मेंशन करोगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ये सब लिख लेना। इतना ही बीच की जो चीजें, दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग इट। ये किसी और पर्पस के लिए बने हुए नोट्स हैं, तो आपको इतना डिटेल नहीं करना है। यहाँ पे बोला गया वुमेन इज एलिनिएटेड फ्रॉम हर ओन बॉडी, फ्रॉम हर सेल्फ, फ्रॉम अदर वुमेन एंड फ्रॉम नेचर। वुमेन को बिल्कुल आप अलग रख रहे हो हर चीजों से ना। वुमेन को आप उनका खुद की बॉडी पे राइट नहीं दे रहे हो, उनके खुद के लिए डिसीजन आप उन्हें नहीं लेने दे रहे हो, उनको खुद को सती प्रथा कर मर्जी है या नहीं है, बट दे नीड टू बी, दैट प्रैक्टिस नीड टू बी डन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वुमेन पे उनका राइट ही नहीं शो कर रही थी। तो इस बारे में यहाँ पे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में बात की गई। नेक्स्ट इज रेडिकल फेमिनिज्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडिकल फेमिनिस्ट सीधा सीधा एक तरीके से अगर हम देखें तो चोट करते हैं या बात करते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी की। ये पैट्रियार्कल सिस्टम को सीधा ब्लेम करते हैं कि ये पैट्रियार्की की वजह से ही हुआ है कि वुमेन आगे नहीं निकल पाई। मेल बिल्कुल अपने आप को टॉप में रखने के लिए वो वुमेन को आगे आने ही नहीं दिया। उन्होंने ऐसे राइट्स बनाए, उन्होंने ऐसी सोसाइटी सेट की विच फेवर्स मैन, जो मैन को ही फेवर करती थी और वुमेन की टोटली अगेंस्ट थी। तो ये इनइक्वालिटी किस लिए है? इट इज ड्यू टू द पैट्रियार्कल रूट्स। ब्लेम दिया मैन को क्लियर कट, ऐसे राइट बनाए और दे मेक द राइट दैट ऑलवेज फेवर द मैन। एंड फेमिनिज्म ने प्लेस किया, यहाँ पे बोला, फेमिनिस्ट लोगों ने बोला कि भाई पहले वुमेन के इंटरेस्ट भी आने चाहिए। इस चीजों के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात करी। आई होप ये चीज क्लियर हुई होंगी। लास्ट वन इज साइबर फेमिनिज्म। साइबर फेमिनिज्म ने ये भी यही बोला कि जो टेक्नोलॉजी है उसको आपने मेल डोमिनेंट बना दिया। आपने कह दिया कि दिस इज ओनली फॉर मेल, टेक्नोलॉजी इज नॉट फॉर फीमेल, तो उसका आपने मैस्कुलाइन नेचर सेट कर दिया। तो साइबर फेमिनिज्म इज मैस्कुलाइन नेचर ऑफ द टेक्नोसाइड। जो ये सब चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, दे आर द टॉय फॉर बॉय, ये बॉयज के लिए बने हैं। तो ये कॉइंड किया था साइबर फेमिनिज्म वीएनएस मैट्रिक्स ने, ऑस्ट्रेलिया के आर्टिस्ट थे और ये इस कंसेप्ट के अगेंस्ट थे। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो कंसेप्ट थे रिगार्डिंग द फेमिनिज्म, टाइप्स थे फेमिनिज्म की, थ्योरीज थी। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी। इन केस यू हैव एनी डाउट देन आप कमेंट कर सकते हो। एमपीएस वाले स्टूडेंट का एमपीएस 1 का टॉपिक है, सोशियोलॉजी वालों में भी अलग अलग सब्जेक्ट में फेमिनिज्म का कंसेप्ट दिया हुआ है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है। अब लास्ट तक जो बच्चा है, मतलब एक्चुअली में जेन्युइनली उसने पूरी वीडियो पढ़ी है, तो अब लास्ट में बोल रही हूँ, इफ यू लाइक द वीडियो देन एक्चुअली में लाइक का बटन प्रेस कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए दैट दिस वीडियो इज बेनिफिशियल एंड यू वांट मोर सच वीडियोस, सो दैट आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर सच वीडियोस रिगार्डिंग दिस। सो आई होप जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत हेल्प कर पाएगी। आई नो लास्ट मोमेंट है एमपीएस वालों के लिए, तो कंटेंट बनाया जो लास्ट मोमेंट में ये चीज़ें हो रही हैं, बट येस यू कैन यूज दस। कल एग्जाम है तो थोड़ा बहुत अगर आप आज भी पूरे दिन पढ़ेंगे तो यू कैन यूज इट बेस्ट वे में। आप जैसे भी कर सकते हैं आप इसको कर सकते हैं।
So that's all for this video. Thank you everyone for watching.